नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में आप जानेंगे कि औरैया में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने क्यों सौंपा ज्ञापन, वहीं गोरखपुर में राप्ती नदी में डूबने से कितने बच्चों की हुई मौत और वहीं गुजरात में किस कार्यक्रम का किया गया आयोजन। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर आगर मालवा से है, जहां आदर्श बलाई समाज विकास समिति नलखेड़ा के तत्वाधान में प्रतिभा सम्मान समारोह एवं युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सदगुरु कबीर साहिब एवं बाबा साहब भारत रत्न बौद्धिस्ट भीमराव अम्बेडकर जी के चित्र पर कुमकुम अक्षत पुष्पमाला एवं दीप प्रज्वलन कर किया गया। वहीं आदर्श बलाई समाज विकास समिति नलखेड़ा के द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं में 70% से अधिक अंक अर्जित करने वाले छात्र छात्राओं को शील्ड, प्रमाण पत्र एवं नकद राशि भेंट कर सम्मानित किया गया। इसी प्रकार समाज में विवाह योग्य युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन आयोजित कर जीवन साथी के चयन को सहज मंच प्रदान किया गया। कार्यक्रम में 10वीं 12वीं के लगभग 100 छात्र छात्राएं सम्मिलित हुए तथा 21 युवक युवती परिचय सम्मेलन में सम्मिलित हुए। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता लाड सिंह चौहान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद औरैया तहसील मुख्यालय बिदूना में भारतीय किसान यूनियन भानु के पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय चिंतन शिविर उत्तराखंड के हरिद्वार में होने वाले त्रिदिवसीय 13, 14, 15 शिविर में जाने वाले किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसी विषय में उपजिलाधिकारी लवगीत कौर एवं अचलदा रेलवे स्टेशन मास्टर अमित सिंह को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर जिलाध्यक्ष अनिल चौहान, छात्र मोर्चा जिलाध्यक्ष प्रशांत सेंगर, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष हरिओम राठौर, संगठन मंत्री अभिनव, तहसील अध्यक्ष लल्ला सिंह, तालिब ब्लॉक प्रचार मंत्री मौजूद रहे। औरैया से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट। गोरखपुर में राजघाट थाना अंतर्गत राप्ती नदी के तकिया घाट पर कुछ बच्चे एक साथ खेल रहे थे, जिसमें एक बच्चा नदी में नहाने चला गया। नहाने के दौरान एक बच्चा डूबने लगा। मौके पर मौजूद 2 अन्य बच्चे उन्हें बचाने के लिए तकिया घाट नदी में कूद पड़े। उस दौरान 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ एवं पीएसी की टीम तकिया घाट नदी में रेस्क्यू करने में जुटे हुए हैं। अभी तक 8 वर्षीय अमरजीत साहनी उर्फ भोलू की डेड बॉडी निकाली गई है। शेष 2 बच्चों की तलाश जारी है। वहीं बच्चों की मौत की सूचना पर परिवार में मातम पसर गया है। वहीं प्रशासन द्वारा मृतकों के परिवार को 4 लाख की सहायता राशि दी गई है। मौके पर पहुंचे एडीएम फाइनेंस और आपदा प्रभारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि दोपहर में 3 बच्चों के डूबने की सूचना मिली थी। मौके पर आने पर पता चला कि एक बच्चा डूब रहा था, जिसे बचाने के लिए 2 अन्य बच्चे नदी में कूदे और वह भी डूब गए। मौके पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी की टीम लगाई गई है। एक बच्चे की डेड बॉडी मिल गई है। बाकी शेष 2 बच्चे, जिनका नाम मोहम्मद सैफ उम्र 20 वर्षीय और गोविंद साहनी उम्र 19 वर्षीय की तलाश जारी है। औरत गई तो हम यहाँ कहीं बहुत ही लड़का तो डूब गया नदी में। क्या बजे की घटना है? 1:30 बजे। कितना उम्र थी बच्चे की? 6 साल 8 साल का। किस लिए आए थे यहाँ पे सब? अरे वो बच्चन के साथ आए थे नहाने। अच्छा। नहीं तो घर ही पे वो रहता है, वो नहीं हाली आता है। कितने लोग थे बच्चे? अरे तो 3 लड़का डूबा। क्या नाम है आपका? लीलम। हम रहते हैं फुल्की गली में रूम लेके। मैं राजेश कुमार सिंह, एडीएम फाइनेंस और प्रभारी अधिकारी आपदा हूँ। हम लोग ये राप्ती नदी के घाट पे हैं इस समय। दोपहर लगभग 1 से 1:30 बजे के बीच ऐसी सूचना मिली थी कि 3 बच्चे डूब गए हैं। मौके पे आने पे पता चला कि एक बच्चा डूब रहा था। 2 बच्चे उसको बचाने के चक्कर में अंदर चले गए और तीनों ही बच्चे डूब गए। पहले यहाँ पीएसी आ गई थी, फिर एसडीआरएफ आई, फिर एनडीआरएफ आ गई। अब तीनों बल हमारे यहाँ पर हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं। अब तक जो छोटा बच्चा था, जिसको बचाने के लिए ये बड़े बच्चे गए थे, छोटे बच्चे की डेड बॉडी मिल गई है, जिसको एम्बुलेंस से वापस भेज दिया गया है। शेष 2 डेड बॉडी खोजने का प्रयास किया जा रहा है। कब तक अंदेशा है सर, कब तक अनुमान है कि बॉडी मिल सकती है? अब हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसका तो कुछ अनुमान नहीं कर सकते, लेकिन मुझे लग रहा है 1-2 घंटे में डेड बॉडी मिल जानी चाहिए। ये बच्चे यहीं नज़दीक के गाँव के ही थे, रायगंज या बसंतपुर बता रहे हैं लोग। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता कृष्ण मोहन सैनी की रिपोर्ट। गाड़ियों में लाखों रुपए खर्च कर कंपनी की जेब भरने वाले लोगों की सुरक्षा भी तकनीक के भरोसे नहीं, बल्कि भगवान भरोसे है। कस्टमर्स की लाखों की गाड़ी कब कस्टमर्स के लिए ही कब्रगाह बन जाए, कुछ नहीं कह सकते।
तमाम सुरक्षा फीचर के दावे करने वाली गाड़ी कंपनियों का हाल ये है कि कस्टमर्स की जान पर बनाने के बाद भी ये लोग इन घटनाओं को सीरियसली नहीं लेते। बड़े अरमान से साल भर पहले एक युवक ने 24 लाख रुपए में 4 पहिया वाहन टाटा हैरियर खरीदा था, लेकिन इनकी यही 24 लाख की उड़न खटोला इनके लिए कुछ दिन पहले कब्रगाह बन गई होती। दोपहर के समय गाड़ी चलाते वक्त इनकी गाड़ी के अंदर अचानक धुआं उठने लगा। धुएं की रफ्तार बढ़ने पर जैसे ही इन्होंने ब्रेक लगाया वैसे ही गाड़ी बीच सड़क पर ही डेड हो गई और पूरी तरह लॉक होते हुए एक तरह से जेल में तब्दील हो गई। गाड़ी के सारे सिस्टम लॉक हो गए। अब गाड़ी ना आगे जा पा रही थी ना पीछे। युवक किसी असहाय पंछी की तरह गाड़ी के अंदर फंसा हुआ था। इस स्थिति में जब ट्रैफिक जाम हुआ तो इन्हें अंदर फंसा देख जनता जनार्दन ने जैसे तैसे इन्हें गाड़ी से बाहर निकाला। ये महाशय तो बच गए, लेकिन कंपनी इतना सब कुछ होने पर भी बेहयाई पर उतर आई है। कंपनी का कहना है कि ऐसा हो जाता है। अब गाड़ी पूरी चेकअप के बाद लगभग 1.5-2 महीने में मिलेगी। मतलब तकनीकी खामी कंपनी की, लेकिन इसकी सज़ा कस्टमर्स को भुगतनी होगी। 24 लाख खर्च करने के बाद भी कंपनी युवक को लगभग 2 महीने तक इस भीषण गर्मी में जुगाड़ के सहारे अपनी यात्रा करने पर विवश कर चुकी है। मतलब गाड़ी में 24 लाख खर्च करने वाले युवक फिलहाल फिर से पैदल हो गए हैं। गोरखपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सतेंद्र की रिपोर्ट। समग्र गुजरात में कन्या केरवनी महोत्सव और स्कूल प्रवेशोत्सव 2030 कार्यक्रम का उत्सव मनाया जा रहा है। ऐसे में उप सचिव हर सिंह सोडा की प्रेरक उपस्थिति में प्राथमिक स्कूल में सर्व शिक्षा अभियान मिशन सभी पढ़े सभी आगे बढ़े के उम्दा उद्देश्य के साथ स्कूल प्रवेशोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम की शुरुआत में स्कूल के बच्चों की ओर से पारंपरिक लोक नृत्य और कुमकुम तिलक करके मेहमानों का उत्साह के साथ स्वागत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में महानुभाव के हाथों से दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। उप सचिव हरि सिंह सोडा ने आंगनवाड़ी और बाल वाटिका के बच्चों को दफ्तर किट और कंपास बॉक्स देकर नामांकन करवाया। साथ ही विद्यार्थियों ने उपस्थित मेहमानों के समक्ष विविध विषय पर सुंदर वक्तव्य प्रस्तुत किया। स्कूल में प्रथम आने वाले बच्चों को प्रोत्साहित इनाम दिया गया। साथ ही स्कूल के प्रांगण में महानुभाव के हाथों से वृक्षारोपण किया। उप सचिव हर सिंह सोडा ने स्कूल की मुलाकात लेकर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के साथ बैठक करके स्कूल में चल रही कामगिरी के बारे में जानकारी हासिल की थी। शिक्षण विभाग द्वारा राज्यનું એક પણ બાળક શિક્ષણથી વંચિત ન રહી જાય એ અર્થે જ્યારે એની યોગ્ય એજ થાય ત્યારે પ્રાથમિક શિક્ષણ માટે શાળામાં પ્રવેશ લે એ માટે પ્રવેશોત્સવ તરીકે આજે ઉજવવામાં આવે છે। આજે તિલકવાડાની અંદર બાલવાટિકાની અંદર 38 બાળકો અને આંગણવાડીમાં 20 બાળકોએ પ્રવેશ મેળવ્યો છે। અહીંયા આવીને જે સમગ્ર આયોજન હતું રૂપરેખા પ્રમાણે એ આયોજન બહુ ઉત્કૃષ્ટ રીતે થયું છે। શાળાને જોઈને પણ ખૂબ પોઝિટિવ ઇમ્પ્રેશન લઈને જઈ રહ્યો છું। આવી શાળાઓ અને સરકારી શાળાઓ હોવી એ આપણા માટે એક આનંદની વાત છે। આંગળીના વેઢે ગણી શકાય એવી શાળાઓમાં આ શાળાને આપણે કહી શકાય। બાળકોની અંદર પણ જે ઓવરઓલ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ હોવું જોઈએ એ શૈક્ષણિક કાર્યની સાથે સાથે જે બીજી બધી ખેલકૂદ હોય કે આર્ટ પ્રકારની જે હોય એ એમણે આખા સમગ્ર કાર્યક્રમની અંદર આ જોઈ શકાયું છે। એક આદર્શ સમાજ રચના માટે આપણે જે કરવાનું છે એ એક આ શાળા કરી રહી છે એ જોઈને હું ખૂબ આનંદ। गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। बाराबंकी जिले के ग्राम कूड़ी से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि पिंटू उर्फ रामानंद चौधरी अपने छोटे भाई की ससुराल जा रहा था कि रास्ते में बिरौली मोड़ पर पहले से घात लगाए बैठे रंजीत पुत्र राममिलन, आनंद पुत्र विजय, अजय वर्मा पुत्र राममिलन निवासी बिरौली थाना सफदरगंज बाइक से जा रहे रामानंद चौधरी उसके साथ ही छोटू उर्फ अभिषेक को रोक लिया और अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में जबरन बिठाकर मुस्काबाद बिरौली पर बनी राममिलन शॉपिंग सेंटर के ठीक सामने बनी अज्ञात की मील पर ले जाकर रामानंद चौधरी को मारते मारते हत्या कर दी। मृतक रामानंद चौधरी की उम्र लगभग 32 वर्षीय होगी और साथी को भी बहुत मारा पीटा, जिसके शरीर पर लाठी डंडों के कई निशान मिले। उसे भी मरणासन कर दिया।
पीड़ित का आरोप है कि इस सारी घटना को अंजाम देने के बाद मुझे फ़ोन पर सूचना दी जाती है, तब मैं मौके पर जाकर के अपने भाई व साथी को लेकर आता हूं। तब तक मेरा भाई रामानंद चौधरी की अंतिम सांसें टूट चुकी होती हैं। रामानंद चौधरी के भाई आदित्य चौधरी पुत्र मनसाराम सफदरगंज थाना में प्रार्थना पत्र देकर पुलिस से गुहार लगाई है और इंसाफ चाहता है। सूत्रों की माने तो ये हत्या प्रेम प्रसंग के चलते हुई है और ये प्रेम प्रसंग काफ़ी दिनों से पनप रहा था। चौधरी नाम है। अच्छा, जो जिनकी डेथ हुई है वो आपके कौन हैं? हमारे बड़े भैया हैं। क्या आपको जानकारी है कि ये घटना कैसे हुई, किस? मेरा ससुराल है वहाँ का, तो ससुराल गए थे। अब वहाँ बीच में मतलब ये लोग पहले से क्या मैटर था इतना तो हमें पता नहीं, जो है वहाँ से लेके ये लोग उठा ले गए, वहाँ मार पीट के एकदम एक्सपायर कर दिए। किसको मारे? हमारे बड़े भैया को। क्या नाम? पिंटू वर्मा। पिंटू और रामानंद चौधरी। आपको सूचना कैसे मिली कि वहाँ पर ये घटना हुई? मैं यहाँ लखनऊ में था, तो लखनऊ पे फ़ोन आया, ये छोटा वाला भाई मेरे पास फ़ोन किया, तब मैं वहाँ से तुरंत भाग के आया। यहाँ जिला अस्पताल ले आए थे, तो जिला अस्पताल में एकदम डेथ थी। जब मौके पर पहुँचे थे तो वहाँ पर क्या माहौल था? मौके पे तो जिला अस्पताल में डेथ। नहीं, यहाँ पर जब पहुँचे मौके पर तो वहाँ पर कुछ लोग थे? हम सीधा लखनऊ से जिला अस्पताल। अच्छा जी। तो उनका फ़ोन भी नहीं मिल रहा, पैसे भी लिए थे, पता नहीं सब क्या हुआ। कपड़े भी चेंज करवाए गए वहाँ पे। कपड़े भी चेंज करवाए गए, फ़ोन भी था? बॉडी पे सारे निशान भी थे मारने के, यहाँ पे फटा हुआ था सर। मॉर्चरी में बॉडी जो देखे हैं उसके जवाब। इस समय बॉडी मस्जिद में है। जी। नाम क्या है? वो बिरौली के रहने वाले हैं। 3 बंदों का नाम हमने सुना वहाँ पे मारपीट में, एक अजय, एक मंटू, एक रंजीत। बाकी 2 लोग और थे लेकिन हम पता नहीं नाम, उनका नाम कोई लिया नहीं या मुझे याद नहीं। रामानंद पिंटू यहाँ पकड़ना रेलवे क्रॉसिंग के पास थे, हम वहीं काम करके निकले, हमसे कहा वहाँ छोड़ दो, तो उनके भाई की ससुराल है, तो हमने सोचा वहीं जा रहे होंगे। तो हमने पहले मना किया कि हमारी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, हम नहीं जा पाएंगे, तो लेकिन पेट्रोल। तो हम 2 बंदे थे, हम कहीं बैठो छे, लवकुश गाड़ी चला रहा था। गए गाँव किनारे जैसे पहुँचे हैं, उनका क्या मैटर था, 4-5 बंदे आए, पटापट उठा के कोई गाड़ी थी स्कॉर्पियो बोलेरो वाइट कलर की, उसमें डाला डिग्गी में, लेके वहाँ से चले आए। लाके आए यहाँ मुस्काबाद चौकी पे, वहाँ मिल के अंदर बंद किया, मारा पीटा। तो हमारे बहुत रिक्वेस्ट करने पर तो हमको साइड में कर दिए। हमने बताया आपकी मिल भैया हम भी फिट किए हैं, हम चला रहे थे, आपके यहाँ काम कर चुके हैं, हमारी कोई गलती नहीं, हमको छोड़ने, हम कुछ पर नहीं पता है क्या मैटर क्या नहीं मैटर है, फिर हम छोड़ने। उसके बाद मारा पीटा। उसके बाद फिर कपड़े जो फट गए थे पिंटू के, हमारे भी, तो कपड़े लाए अपने मॉल से, चेंज करवाया। कहा मुँह पोछे, फिर बाहर निकाल के बैठाएँ। तो जो पिंटू था उसकी हालत गड़बड़ थी, तो फिर वो लोग यहाँ इन्फॉर्म किए गांव हमारे, तो यहाँ से प्रधान जी गए हैं और कुछ लोग भी गए हैं। तो वहाँ फिर ये लाने नहीं दे रहे थे, स्टाम्प मंगवा के उस पर साइन करवाया है 4-5 लोगों का, पिंटू का भी करवाया है, मतलब हाथ पकड़ करके करवाया कि मतलब अब यहाँ से ले गए। लेकिन जब तक ऑटो मंगाया गया पिंटू को लाने के लिए, तब तक पिंटू डेथ हो चुके थे। कहाँ तक ले गए थे पिंटू को? और पिंटू को वहाँ से फिर ऑटो से लेकर हम लोग अपने यहाँ आए, और यहाँ से सीधे फिर जिला अस्पताल ले गए। वहाँ पर डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा डेथ हो गई इसकी, और हमारा इलाज वहाँ हुआ, वहाँ बयान हुआ, वहाँ से। बाराबंकी से सी न्यूज़ संवाददाता विजय सिंह की रिपोर्ट। शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में अवैध कोयला खनन पर प्रशासन ने फिर जोरदार कार्यवाही की है। सोमवार को जिला खनन पदाधिकारी कृष्ण कुमार किस्कू के नेतृत्व में जिला खनन टास्क फोर्स की टीम शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के बादलपाड़ा एवं लुटिया पहाड़ पहुंची, जहां अवैध रूप से संचालित आधा दर्जन से अधिक खदानों को जेसीबी की मदद से डोजरिंग कर ध्वस्त कर दिया गया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए जिला खनन पदाधिकारी ने कहा कि जो लोग रोजगार के अभाव में इस तरह के गैर कानूनी एवं खतरनाक कार्यों में संलिप्त हैं। हालांकि प्रशासन किसी भी परिस्थिति में कोयले के अवैध खनन को बंद करने के लिए कटिबद्ध है। आप देख रहे होंगे लगातार 2 सालों से हमारे जिला प्रशासन की ओर से कार्रवाई हो रही है और उस पर प्रतिफल भी आया है, लेकिन रोजगार के अभाव में लोग कुछ
व्यावसायिक रूप से तो यहाँ नहीं चल रहा है, आप देख रहे होंगे। और जो भी गड्ढे बनते हैं कालांतर में उसको हम लोग समय समय पे भराई कर देते हैं। क्या क्या जब्त किए थे? 3 मोटरसाइकिल और लगभग 10 से 15 क्विंटल कोयला जब्त किया गया है। ये कार्रवाई सर ये वन विभाग में पड़ रहा है कि ये कुछ आप देख रहे होंगे, ये लुटियापाड़ा आपका रैयती ज़मीन में आता है और रैयती है, और बादलपाड़ा आपका फॉरेस्ट में नहीं आता, रैयती है, और लुटियापाड़ा रैयती है। सर प्रशासन जब कार्रवाई करने के लिए आती है, माफिया लोगों को कैसे पता चल जाता है सर, इसकी सूचना कैसे मिलता है? आप देख रहे होंगे कि हमारा पूरा तंत्र, जो प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारी और वनकर्मी आते हैं, तो उसी क्रम में अगर मान लिए उनके कुछ लोग रास्ते में रहते होंगे, इससे पता चल जाता होगा, ऐसा विदित है। कितने खदानों का रजिस्ट्रेशन हुआ था? अभी लगभग 8 कुल मिला के 8 खदानों को बंद किया गया है, जिसमें कुछ एक दो चालू थे, बाद बाकी जो बंद पड़े थे उसको भी बंद किया जाए। दुमका से सी न्यूज़ संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। थाना जलेसर निवासी महिला के धर्म परिवर्तन व सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस तहकीकात में बड़ा खुलासा हुआ है। बता दें 11 जून को जलेसर थाना पर न्यायालय ACJM जलेसर के आदेश पर मुकदमा संख्या 215/2023 धारा 392, 376D, 342, 506 IPC के संबंध में प्रभारी निरीक्षक थाना जलेसर जगदीश चंद्र के द्वारा जांच करते हुए इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई और क्षेत्राधिकारी जलेसर राघवेंद्र सिंह राठौर के द्वारा इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया कि इस मामले की पुलिस के द्वारा गंभीरता से जांच कर रही है और आरोपियों को शीघ्र ही गिरफ्तार किए जाने की बात भी कही जा रही है, जिसमें प्रथम दृष्टया सामने जो तथ्य आए हैं उनको देखकर पुलिस भी पूरी तरह से चौकन्नी हो गई है। प्रथम दृष्टया निकलकर तथ्य सामने आया है। वादिया की शादी विजयपाल सिंह पुत्र नथु सिंह निवासी अकरायपुर थाना मुंडा पांडे जनपद मुरादाबाद के साथ हिंदू रीति रिवाज से 25 वर्ष पूर्व हुई थी। वादिया की 4 बेटियां हैं, जिनमें 3 बेटियों की शादी भी हो चुकी है। वादियों द्वारा 15 से 16 वर्ष पूर्व बिना पति को बताए गांव के ही हितेश कुमार पुत्र घासीराम के साथ बिना किसी कानूनी कार्यवाही के लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, जबकि हितेश भी पूर्व से शादीशुदा है, जिसकी पहली पत्नी प्रेमवती जीवित है, जिससे 3 बेटे हैं। वादियों के पति का नाम विजयपाल है, जबकि जलेसर थाना पर दर्ज कराई गई FIR में वह अपने पति का नाम हितेश ही लिखाई है, जबकि पहला पति जिसके साथ शादी हुई है वह अभी जीवित है। कहाँ के निवासी हैं? मुरादाबाद। क्या मामला है? जलेसर थाना मामला पर ये था कि 2022 में मुझे एक टेंडर की उम्मीद थी, मैं रजिस्टर्ड ठेकेदार रेलवे के था, तो मैंने एक टेंडर डाला था। मुझे खूब उम्मीद थी कि मुझे टेंडर यहाँ मिल जाएगा, लेकिन किस कारणवश टेंडर मुझे नहीं मिल पाया, और उस बीच में मैंने अपने बच्चे का एडमिशन यहाँ करा दिया जलेसर PPS। यहाँ मेरी वाइफ जो है वो बच्चे के साथ रह रही थी, और क्योंकि मेरे मुरादाबाद में एक काम था तो मेरा मुरादाबाद में भी आना जाना था, मैं यहाँ पे हालचाल लेने के लिए और उसका खर्चा देने के लिए आता। इस बीच में 22 में ही साल के लास्ट में एक हकीम आया, और वो मेरी वाइफ को एक निकोरिया की बीमारी जिसकी काफ़ी लंबे टाइम से चल रही थी, तो मुरादाबाद में कई डॉक्टर से इलाज कराया था, लेकिन कोई रिलीफ नहीं मिल पाया। तो कुछ महिलाओं ने और भी दवा ली, तो इसने भी दवा लिया। मकान मालिक ने बताया कि हकीम भी यहाँ आता है, आप उससे दवा कर ले लीजिए। उसने भी दवा ली, वहाँ दवा ले करके उस हकीम उसके कुछ समय के बाद में फिर आया, दवा ले करके कि आपको आराम है और आपको एक काले जादू का छाया भी आपके ऊपर, और आपको 1 दिन के लिए मेरे साथ लोहनी चलना पड़ेगा गाजियाबाद। खैर बाइक में सोचा कि 1 दिन की बात है, मुझे आराम भी बता रहा है, उसे भी अपने को महसूस हुआ कि हम भी आराम से हुआ, और वो 1 दिन के लिए लोहनी चली गई। गाजियाबाद लोहनी जाने के बाद में उसने इसको बंदा बनाया। इसके साथ में जो मोबाइल, एक अंगूठी थी, कुछ पैसे थे 5-6 हज़ार रुपया, वो इसने इससे छीन लिया और इसको अपना बंदा बना करके एक मकान में
बंधक बना करके रखा? एक महीने। 1 महीने। हाँ, इसी बीच में एक दिन के लिए ये मूल रूप से वहाँ का रहने वाला है, मुजफ्फरनगर में एक खतौली जगह है, वहाँ पे भी एक दिन के लिए गया। क्योंकि बाइक थोड़ी पढ़ी लिखी है तो उसको इतना भी ज्ञान था कि मैं इस समय कहाँ हुआ, कौन सी जिले पर ले जा रहा हूँ। वहाँ जाकर के महिला के साथ में गैंगरेप और धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। इस मामले में महिला ने कोर्ट के द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया है। क्या है पूरा मामला और किस प्रकार से पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है सर? कल थाना जलेसर में बलात्कार, धर्म परिवर्तन व गैंगरेप के संबंध में एक महिला द्वारा न्यायालय के आदेश पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। प्रथम दृष्टया छानबीन से महिला का एक अन्य पुरुष के साथ मधुर संबंध की बात प्रकाश में आई है तथा धर्म परिवर्तन संबंधी तथ्य प्रमाणित नहीं हो रहे हैं। शेष आरोपों की छानबीन गहनता से की जाती है। सर 58 वर्षीय जो कि हकीम है अपने आप को बताता है, उसने अपने नाम पता छुपा के अपनी पहचान छुपाने के बाद उसको बताया जा रहा है दूसरे जिले में ले जाके उसके साथ में रेप किया। सर नहीं, ये धर्म परिवर्तन संबंधी तथ्य प्रमाणित नहीं हो रहे हैं और शेष आरोपों के संबंध में छानबीन की जा रही है। तथ्यों से एटा से सी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। बेपरजौर चक्रवात को लेकर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बुलाई गई एक महत्वपूर्ण बैठक, स्थिति से निपटने की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। सौराष्ट्र और कच्छ के तट पर चक्रवात की चेतावनी दी गई है। पड़ोसी राज्य द्वीप में एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। रौद्र स्वरूप को देखते हुए चक्रवात के कारण सौराष्ट्र और कच्छ में बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को भारी बारिश होगी। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता मयंक जोशी की रिपोर्ट। बांका जिले के चांदन प्रखंड क्षेत्र के उत्तरी कस्बा वसीला पंचायत अंतर्गत छिड़ा गांव में गत शनिवार को शादी समारोह में विषाक्त भोजन खाने से लगभग 250 लोग डायरिया की चपेट में आ गए। बता दें, छिड़ा गांव निवासी मोहम्मद बाबर अंसारी का बेटे बंगाली एवं पुत्र खुशबू खातून की शादी 9 जून को थी, जिसमें बाबर अंसारी के द्वारा तमाम गांव वालों को दावत दी गई थी। खुशबू खातून की निकाह की प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। बाराती का आगमन पड़ोस गांव हेठ छिड़ा से आया हुआ था, लेकिन गर्मी काफ़ी थी। बारातियों के खानपान के बाद लड़की की रुखसती भी हो गई। उसके बाद बाबर अंसारी के पुत्र बंगाली की बारात सजने लगी, लेकिन थोड़ी देर में बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द, उल्टी, दस्त की शिकायत हो गई। कुछ लोग डायरिया के शिकार होने लगे। इसकी शिकायत किसी ने बांका जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार को कर दी। जिला पदाधिकारी के निर्देश अनुसार चांदन बीडीओ राकेश कुमार के साथ चांदन पीएचसी कटोरिया रेफरल अस्पताल, सुइया उप स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सा पदाधिकारी AK सिन्हा के नेतृत्व में मेडिकल टीम छिड़ा गांव पहुंची। इधर बेलहर अनुमंडल के SDPO प्रेमचंद सिंह, सुइया थानाध्यक्ष मनीष कुमार भी अपने दल बल के साथ गांव पहुंचकर पीड़ित परिवारों को मिलकर ताज़ा खाना खाने की सलाह दी। बांका से सी न्यूज संवाददाता सरोज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।